अथ श्री नरसिंह पुराण 30वां अध्याय भूगोल तथा स्वर्गलोक का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि भूलोकं द्विजसत्यमाः संक्षेपात् पर्वताकीर्णं नदीभिश्च समन्ततः जम्बूप्लक्षसाल्मल कुशक्रौञ्च शाक पुष्कर संज्ञाः सप्तदीपाः लक्षयोजन प्रमाण जम्बूदीपादुत्तरोत्तर द्विगुणाः लवणोक्षुरे ससुरा सर्पीर्दर्धी दुक् लवणोक्षुरे लवणोक्षुरस सर्पिर्दधि दुग्ध स्वक्षोदक संज्ञैः परस्परं द्विगुणैः सप्त समुद्रैर्बलयाकारैस्ते दीपाः परिधिष्ठिताः योऽसौ मनुपुत्रः प्रियव्रतो नाम सा सप्तदीपाधिपतिर्बभूव तस्य अग्निध्रादयो 10 पुत्राः बभूवुः त्रयः प्रव्रजिताः शिष्टानां सप्तानां सप्तद्वीपा पित्रा दत्ताः तत्र जम्बूदीपाधिपतिरग्निध्रस्य 9 पुत्राः जाताः नाभिः किं पुरुषश्चैव हरिवर्ष इलावृताः रम्यो हिरण्ययश्चैव कुरूरभद्रश्च केतुमानो नववर्षाः विभज्य पुत्रेभ्यः पित्रा दत्ता वनं प्रविशता अग्निध्रियं हिमांह्वयं यस्याधिपतिर्नाभः ऋषभः पुत्रो बभूव ऋषभाद् भरतो भरतेन चिरकालं धर्मेणोपलीतत्वादिदं भरतं वर्ष बभूतो इलावृतस्य मध्ये मेरुः सुवर्णभयश्च 84 योजनानि तस्योच्छ्रायः 16 सहस्रमप्याधस्ताद्वगाढः तद्द्विगुणो मूर्ध्नि विस्तरः तन्मध्ये ब्रह्मणः पुरीः ऐन्द्रियामिन्द्रस्य चामरावतिः आग्नेयाः माग्नेस्तेजोवती याम्यां यमस्य संयमनी नैरत्यां निरतेर्भयङ्करी वारुण्यां वरुणस्य विश्वावती वायव्यां वायोर्गन्धवती उदीच्यां सोमस्य विभावरीतिः नववर्षान् वितं जम्बूदीपं पुण्यपर्वतये पुण्यनदीभिरन्वितं किं पुरुषादीन्यष्टवर्षाणि पुण्यवतां भोगस्थानानि साक्षात् भारतवर्षमेकं कर्मभूमिश्चतुर्वर्ण्यायुतं तत्रैव कर्मभिः स्वर्गं क्रतः प्रास्यन्ति मानवाः मुक्तिश्चात्रैव निष्कामये प्राप्यते ज्ञानकर्मभिः अधोगतिमितो विप्रो यान्ति वै पापकारिणः ये पापकारिणस्तान् विद्धि पातालतले नरके कोटिसमन्वितानो अथ सप्तः कुलपर्वतः कथ्यन्ते महेन्द्रो मलयः सुक्तिमान् ऋष्यमूकः सह्यपर्वतो विन्ध्यापारियात्रा इत्येते भारते कुलपर्वतः नर्मदा सुरसा ऋषिकुल्या भीमरथी कृष्णा वेणी चंद्रभागा ताम्रपर्णी इत्येता 7 नद्याः गंगा यमुना गोदावरी तुंगभद्रा कावेरी सरयूरित्येता महानद्या पापघ्न्यः क्षमा कीजिए जम्बूनाम्ना चाभिख्यातं जम्बूदीपमिदं शुभं लक्षयोजन विस्तीर्णमिदं श्रेष्ठं तु भारतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋक्षदीपादि पुण्या जनपदाः निष्कामा ये स्वधर्मेण नारसिंहं यजन्ति ते तत्र निवसन्ति अधिकारक्षयान् मुक्ति च प्राप्नुवन्ति जाम्बाद्याः स्वादुदकान्ता 7 पयोधयः तारा ततः परा हिरण्मयी भूमिः ततो लोकालोकपर्वतः एष भूर्लोकः अस्योरी अंतरिक्षलोकाः खेचराणा रम्यतस्दूर्ध्वं स्वर्गलोकः। ओम नमः शिवाय। स्वर्गस्थानं महापुण्यं प्रोच्यमानं निबोधत भारते कृतपुण्यानां देवनामपि चालयम्
मध्ये पृथिव्यामन्द्रिदो भास्वान् मेरु हिरण्मयः योजनानां सहस्राणि चतुराशीति मुच्छ्रितः प्रविष्टः षोडशाधस्ता द्वारण्यां धरणीधरः तावत् प्रमाणा पृथिवी पर्वतस्य समन्ततः तस्य शृङ्गत्रयं मूर्ध्निं स्वर्गो यत्र प्रतिष्ठितः नानाद्रुमलताकीर्णं नानापुष्पोपशोभितम् मध्यमं पश्चिमं पूर्वं मेरो शृङ्गानि त्रीणि वै मध्यमं स्फटिकं शृङ्गं वैदूर्यमणिकामयम् इन्द्रनीलमयं पूर्वं माणिक्यं पश्चिमं स्मृतं योजनानां सहस्राणि नियुतानि चतुर्दश उच्छ्रितं मध्यमं शृङ्गं स्वर्गो यत्र त्रिविष्टिपः अप्राभ्रान्तरितं शृङ्गं मूर्ध्नि छत्राकृति स्थितं पूर्वमुत्तरशृङ्गाणामन्तरं मध्यमस्थ च त्रिविष्टपेनाकपृष्ठे ह्यप्सरा सन्ति निर्वृता आनन्दोऽथ प्रमोदश्च स्वर्गशृङ्गे तु मध्यमे श्वेतश्च पौष्टिकश्चैव उपशोभनमन्मथो आह्लादा स्वर्गराजा वै स्वर्गशृङ्गे तु पश्चिमे निर्ममो निरहङ्कारा सौभाग्याश्चाति निर्मलः स्वर्गाश्चैव द्विजश्रेष्ठ पूर्वशृङ्गे समास्थिता एकविंशति स्वर्गा वै निविष्टा मेरुमूर्धनि अहिंसादानकर्तारो यज्ञानां तपसां तथा तत्तेषु निवसन्ति स्म जनाः क्रोधो विवर्जिताः जलप्रवेशे चानन्दं प्रमोदं वहिनी साहसे भृगुप्रपाते सौख्यं चारणं चैवास्य निर्मलम् अनासके तु सन्न्यासे मृतो गच्छेत् त्रिविष्टिपं क्रतूयाजीनाकपृष्ठमग्निहोत्री च निर्वृतिम् तडागकूपकर्ता च लभते पौष्टिकं द्विज सुवर्णदायी सौभाग्यं लभन् स्वर्गं तपः फलम् शीतकाले महाबहिनी प्रज्वालयति यो नरः सर्वसत्त्वहितार्थाय स्वर्गं सोऽप्सरसं लभेत हिरण्यगोप्रदाने हि निरहङ्कारमाप्नुयात् भूमिदानेन शुद्धेन लभते शान्तिकं पदम् रौप्यदानेन स्वर्गं तु निर्मले लभते नरः अश्वदानेन पुण्याहं कन्यादानेन मङ्गलम् द्विजेभ्यस्तर्पणं कृत्वा दत्त्वा वस्त्राणि भक्तितः श्वेतं तु लभते स्वर्गं यत्र गत्वा न शोचते कपिला गोप्रदानेन परमार्थे महीयते गोवृषस्य प्रदानेन स्वर्गं मन्मथमाप्नुयात् माघमासे सरित्स्नायी तिलधेनुप्रदस्तथा क्षत्रोपानः दाता च स्वर्गं यात्युपशोभनम्। ओम नमः शिवाय। माघ मासे सरितस्नायी तिलधेनु प्रदस्तथा क्षत्रोपानः दाता च स्वर्गं यत्युपशोभनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवतायतनं कृत्वा दुजशुश्रूषकस्तथा तीर्थयात्रा परश्चैव स्वर्गराजे महीयते एकान्नभोजी यो मर्त्यो नक्तभोजी च नित्यशः उपवासी त्रिरात्राद्रय शान्तः स्वर्गं शुभं लभेत सरितस्नायी जितक्रोधो ब्रह्मचारी दृढव्रतः निर्मलं स्वर्गमाप्नोति यथा भूतहिते रतः विद्यादानेन मेधावी निरहङ्कारमाप्नुयात् येन हि भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति तत्स्वर्गमवाप्नोति यद्यदिच्छति मानवः। चत्वारि अतिदानानि कन्या गौर्भूः सरस्वती नरकादुद्वरत्यन्ते जयवाहन दोहनातो यस्तु सर्वाणि दानानि अब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति सम्प्राप्य न निवर्तेत स्वर्गं शान्तो मनामयम्।
श्रृंगे तु पश्चिमे यत्र ब्रह्मा तत्र स्थितः स्वयं पूर्वश्रृंगे स्वयं विष्णुः मध्ये चैव शिवः स्थितः अतः परम तु विप्रेन्द्र स्वर्गाध्यानमिमं शृणु विमलं विपुलं शुद्धमुपरयुपरि संस्थितम् प्रथमे तु कुमारस्तु द्वितीये मातरः स्थितः तृतीये सिद्धगन्धर्वास्तुर्ये विद्याधरा द्विजा पंचमे नागराजश्च षष्ठे तु विनितासुतः सप्तमे दिव्यपितरो धर्मराजस्तथाष्टमे नवमे तु तथा दक्ष आदित्यो दशमे पतिः भूर्लोकाक्षतसहस्रादूर्ध्वं चरति भास्कर योजनानां सहस्रे द्वे विष्टम्भनं समन्ततः। ओम नमः शिवाय। त्रिगुणं परिणाहेन सूर्यबिंबं प्रमाणतः सोमपुर्यां विभावर्यां मध्याह्ने चार्यमा यदा महेन्द्रस्यां रावत्यां तदा तिष्ठति भास्करः मध्याह्ने त्वमरावत्यां यदा भवति भास्करः तदा संयमनेयाम्ये तत्रोध्वस्तु प्रदस्यते मेरुं प्रदक्षिणं कुर्वन् भात्येव सविता सदा ध्रुवाधारस्तथोत्तिष्ठन् बालखिल्यादिभिः स्तुतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्निपुराण 30वां अध्याय भूलोक तथा स्वर्गलोक का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, हे भरद्वाज जी, अब मैं सब ओर नदी तथा पर्वतों से व्याप्त भूगोल अर्थात भूमि मंडल का संक्षेप में आपसे वर्णन कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर नाम के 7 द्वीप हैं। इनमें जम्बू द्वीप तो लाख योजन लंबा चौड़ा है और प्लक्ष द्वीप जम्बू द्वीप से उत्तरोत्तर दुगने बड़े हैं। ये द्वीप क्रमशः अपने से दूने प्रमाण वाले लवण, इक्षुर, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और शुद्धोदक नाम से विख्यात 7 वलयाकार समुद्रों से घिरे हुए हैं। मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे, वे ही 7 द्वीपों के प्रथम अधिपति हुए। उनके अग्निघ्र आदि 10 पुत्र हुए। इनमें से 3 तो सर्वत्यागी सन्यासी हो गए और शेष 7 को उनके पिता ने एक एक द्वीप बांट दिया। इनमें जम्बू द्वीप के अधिपति अग्निघ्र के 9 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्र और केतुमान। राजा अग्निध्र जब घर त्याग कर वन में चले गए, तब उन्होंने जम्बू द्वीप को उनके 9 खंड करके अपने पुत्रों में बांट दिया। हिमालय पर्वत से मिला हुआ वर्ष अग्निध्र नाभि को मिला। इसके अधिपति राजा नाभि से ऋषभ नामक पुत्र हुए। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके द्वारा चिरकाल तक धर्मपूर्वक पालित होने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इलाव्रत वर्ष के बीच में मेरु नामक सुवर्णमय पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन तक नीचे जमीन में गड़ा हुआ है और इससे दूनी अर्थात 32,000 योजन इसकी चोटी की चौड़ाई है। इसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी है, पूर्व भाग में इंद्र की अमरावती है, अग्निकोण में अग्नि की तेजोवती पुरी है, दक्षिण में यमराज की संयमनी पुरी है, नैऋत्य कोण में निरति की भयंकरी नामक पुरी है, पश्चिम में वरुण की विश्वावती पुरी है, वायव्य कोण में वायु की गंधवती नगरी है और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरी है। 9 खंडों से युक्त यह जम्बू द्वीप पुण्य पर्वतों तथा पुण्य नदियों से युक्त है। किमपुरुष आदि 8 वर्ष पुण्यवानों के भोग स्थान हैं। केवल एक भारतवर्ष ही चारों वर्णों से युक्त कर्म क्षेत्र है। भारतवर्ष में ही कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे और वहाँ ही ज्ञान साधक को निष्काम कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे विप्रवर, हे भरद्वाज जी, पाप करने वाले पुरुष यहाँ से अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो पापी हैं उन करोड़ों मनुष्यों को
पातालस्थ नरक में पड़े हुए समझना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, अब 7 कुल पर्वतों का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। महेंद्र, मलय, सुक्तिमान, ऋष्यमूक, सह्य, विंध्य और पारियात्र, ये ही भारतवर्ष के कुल पर्वत हैं। नर्मदा, सुरसा, ऋषिकुल्या, भीमरथी, कृष्णावेणी, चंद्रभागा तथा ताम्रपर्णी, ये 7 नदियां हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी और सरयू, ये 6 महानदियां हैं। अब पापों को, जो सबकी सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। हे भरद्वाज जी, यह सुंदर जम्बू द्वीप जम्बू अर्थात जामुन के नाम से विख्यात है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इस द्वीप में यह भारतवर्ष ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जम्बू द्वीप आदि पुण्य देश हैं, ऋक्ष द्वीप आदि पुण्य देश हैं। जो लोग निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण धर्म का आश्रम करते हुए भगवान नृसिंह जी का पूजन करते हैं, वे ही उन पुण्य देशों में निवास करते हैं तथा कर्माधिकार का क्षय हो जाने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। जम्बू द्वीप से लेकर शुद्धोदक संज्ञक समुद्र पर्यंत 7 द्वीप तथा 7 समुद्र हैं। इसके बाद स्वर्णमयी भूमि है, उसके आगे लोकालोक पर्वत। यह सब भूलोक का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है, जो अंतरिक्षचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है। इसके ऊपर स्वर्ग लोक है। अब पुण्यमय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भरद्वाज जी, इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है, जो अंतरिक्षचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है। इसके ऊपर स्वर्ग लोक है। अब महापुण्यमय स्वर्ग लोक का वर्णन किया जाता है, उसे आप लोग मुझसे सुने। हे भरद्वाज जी, जिन्होंने भारतवर्ष में रहकर पुण्य कर्म किए हैं, उनका तथा देवताओं का वहाँ निवास है। भूमंडल के बीच में पर्वतों का राजा मेरू है, जो सुवर्णमय होने के कारण अपनी प्रभा से उद्भासित होता रहता है। वह पर्वत 84,000 योजन ऊंचा और 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे की ओर धंसा हुआ है। साथ ही उसके चारों ओर उतने ही प्रमाण वाली पृथ्वी है। हे भरद्वाज जी, मेरुगिरी के ऊपरी भाग में 3 शिखर हैं, जहां स्वर्गलोक बसा हुआ है। मेरु के वे स्वर्गीय शिखर नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आवृत तथा भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित हैं। मध्यम, पश्चिम और पूर्व, ये ही 3 मेरु के शिखर हैं। इनमें मध्यम श्रृंग स्फटिक तथा वैदूर्य मणिमय हैं। पूर्व श्रृंग इंद्रनीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमय कहा जाता है। इनमें से मध्यम श्रृंग 14,000 योजन ऊंचा है, जहां त्रिविष्टिप नामक स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। पूर्व श्रृंग मेरु के ऊपर छत्राकार स्थित है। मध्यम श्रृंग और उसके नीचे अंधकार का व्यवधान है। यह मध्यम श्रृंग और उसके बाद वाले पश्चिम शिखर के बीच में स्थिर है। नागपृष्ठ त्रिविष्टिप से आनंदमयी अप्सराएं नागपृष्ठ त्रिविष्टिप में आनंदमयी अप्सराएं निवास करती हैं। मेरु के मध्यवर्ती शिखर पर विराजमान स्वर्ग में आनंद और प्रमोद का वास है। पश्चिम शिखर पर श्वेत, पौष्टिक, उपशोभन और काम एवं स्वर्ग के राजा आह्लाद निवास करते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, पूर्व शिखर पर निर्मम, निरहंकार, सौभाग्य और अति निर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित हैं। मेरु पर्वत की चोटी पर कुल 21 स्वर्ग बसे हुए हैं, जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले और दानी हैं तथा जो यज्ञ और तप का अनुष्ठान करने वाले हैं। वे क्रोध रहित मनुष्य इन स्वर्गों में निवास करते हैं।
जो धर्म पालन के लिए जल में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग करते हैं वे आनंद नामक स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो धर्म रक्षा के ही लिए अग्नि में जलने का साहस करते हैं उन्हें प्रमोद नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो धर्मार्थ पर्वत शिखर से कूदकर प्राण देते हैं उन्हें सौख्य संगक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संग्राम की मृत्यु से निर्मल या अति निर्मल नामक स्वर्ग की उपलब्धि होती है। उपवास, व्रत और संन्यासा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग त्रिविष्टिप नामक स्वर्ग में जाते हैं। स्रोत यज्ञ करने वाला नाक पृष्ठ में और अग्निहोत्री निवृत्ति नामक स्वर्ग में जाता है। हे द्विज, पोखरा और कुआं बनाने वाला मनुष्य पौष्टिक स्वर्ग को जाता है। सोना दान करने वाला पुरुष तपस्या के फलभूत सौभाग्य नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो शीतकाल में सब प्राणियों के हित के लिए लकड़ियों के ढेर को जलाकर बड़ी भारी अग्निराशि प्रज्वलित करता है और उन्हें गर्मी पहुंचाता है, वह अप्सरा संज्ञक स्वर्ग को उपलब्ध करता है। सुवर्ण और गोदान करने पर दाता निरहंकार नाम वाले स्वर्ग को पाता है और शुद्ध भाव से भूमि दान करके मनुष्य शांतिक नाम के प्रसिद्ध स्वर्गधाम को उपलब्ध करता है। चांदी दान करने से मनुष्य को निर्मल नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वदान से दाता पुण्याह का और कन्यादान से मंगल का लाभ प्राप्त करता है। ब्राह्मणों को तृप्त करके उन्हें भक्तिपूर्वक वस्त्र दान करने से मनुष्य श्वेत नामक स्वर्ग को पाता है, जहाँ जाकर वह कभी शोक का भागी नहीं होता। हे भरद्वाज जी, सूत जी कहते हैं, कपिला गौ का दान करने से दाता परमार्थ नामक स्वर्ग में पूजित होता है और उत्तम साण का दान करने से उसे मनमथ नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ के महीने में नित्य नदी में स्नान करता है, तिलमयी धेनु का दान करता है और छत्र तथा जूते का दान करता है, वह उपशोभन नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसने देव मंदिर बनवाया है, जो द्विजों की सेवा करता है तथा सदा तीर्थ यात्रा करता रहता है, वह स्वर्गराज आह्लाद में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य नित्य एक ही अन्न भोजन करता हो, जो प्रतिदिन केवल रात में ही खाता हो तथा त्रिरात्र आदि व्रतों के द्वारा उपवास किया करता है, वह शुभ नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। नदी में स्नान करने वाला, क्रोध को जीतने वाला एवं दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों के हित में तत्पर रहने वाले पुरुष के समान निर्मल नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। मेधावी पुरुष विद्या दान करके निरहंकार नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस भावना से जो जो दान देता है और उससे जो जो फल चाहता है, तदनुसार ही विभिन्न स्वर्गलोकों को प्राप्त होता है। कन्या, गौ, भूमि तथा विद्या, इन चारों के दान को अति दान कहा गया है। ये चार वस्तुएं दान में दी जाने पर दाता का नरक से उद्धार कर देती हैं। इतना ही नहीं, बैल पर सवारी करने वाले और गाय को दहन से जो दोष होता है, उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण को सब प्रकार के दान अर्पित करता है, वह शांत एवं निरामय स्वर्गलोक को प्राप्त होकर फिर वहां से कभी वापस नहीं लौटता है। मेरुगिरी के पश्चिम शिखर पर जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं, वहाँ वह स्वयं भी वास करता है। पूर्व श्रृंग पर साक्षात भगवान विष्णु जी और मध्यम श्रृंग पर शिव जी विराजमान हैं। हे विप्रेंद्र भरद्वाज जी, इसके बाद आप स्वर्ग के इन निर्मल तथा विशाल मार्ग का वर्णन सुने। स्वर्ग लोक के 10 मार्ग हैं। ये सभी एक के ऊपर दूसरे के क्रम से स्थित हैं। प्रथम मार्ग पर कुमार कार्तिकेय और दूसरे पर मातृकाएं रहती हैं। हे द्विज, तीसरे मार्ग पर सिद्ध गंधर्व, चौथे पर विद्याधर, पांचवें पर नागराज और छठे पर विनितानंदन गरुड़ जी विराजमान हैं। सातवें पर दिव्य पितृगण, आठवें पर धर्मराज, नवें पर दक्ष और 10वें मार्ग पर आदित्य स्थित हैं। भूलोक से 1,02,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्यदेव विचरते हैं। इस ऊंचाई पर सब ओर उनके रुकने के लिए आधार है।
तथा उस ऊंचाई से 3 गुने प्रमाण में सूर्यमंडल का दीर्घ विस्तार है। जिस समय सूर्य चंद्रमा की विभावरीपुरी में दोपहर के समय रहते हैं, उस समय इंद्र की अमरावती में उदय होते से प्रतीत होते हैं। जिस समय अमरावतीपुरी में मध्याह्न के समय सूर्य रहते हैं, उस समय यम की संयमनीपुरी में उदित होते से दीख पड़ते हैं। भगवान सूर्य सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए ही सुशोभित होते हैं। वे ध्रुव के आधार पर स्थित हैं। उनके उदय होते समय बालखिल्य आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे भूलोक कथने 300 अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में भूगोल वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।